सीखे बरकत और जलाली नाम में आप सब इस्लाम की हो। आज एक बार फिर हम दोबारा उसी टॉपिक के साथ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी के साथ आपके सामने हाजिर हैं। तो ये हमारा दूसरा पार्ट है, इसमें डाइन आपको मज़ीद जो है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी जो आपके साथ डिस्कस करेगा। आज हम जिस तरह हमने इसी वीडियो के फर्स्ट पार्ट में ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को स्टडी किया था, तो इसे एक दफ़ा समराइज कर लेते हैं, हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि पहली वीडियो में पहले पार्ट में हमने ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को देखा था मॉडर्न वर्ल्ड में। ये 1687 में आइजैक न्यूटन ने इसे डिस्कवर किया था और उनकी स्टोरी को हमने स्टडी किया था कि कैसे एप्पल उनके सर पे गिरा था, तो उन्होंने ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को एलेबोरेट किया था। और हमने फिर कुछ फैक्ट्स के बारे में पढ़ा था, ग्रेविटी की वैल्यूज़ के बारे में, डिस्टेंसेस के बारे में स्टडी किया था। उसके बाद फिर हमने एंशिएंट वर्ल्ड में देखा था कि वो ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को क्या समझते थे कि अर्थ क्यों फ्लोट कर रहा है स्पेस में, और वो समझते थे कि उनके डिएटीज उसे उठा के रखते हैं। या जिस तरह ज़्यूस और हरक्यूलिस के बारे में भी थी कि उन्होंने पिलर्स बिल्ड किए हुए हैं जिसके ऊपर अर्थ को उन्होंने होल्ड किया हुआ है। जिस तरह मैंने फर्स्ट पार्ट में कहा था कि सेकंड पार्ट, अगर आप जानना चाहते हैं कि फर्स्ट पार्ट में हमने ये सारी स्टडी क्यों की, तो सेकंड पार्ट को देखें। तो आज हम सेकंड पार्ट में देखेंगे कि हमने वो फर्स्ट पार्ट में कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी क्यों स्टडी किया। आज हम स्टडी करेंगे जिस तरह हमने पहले देखा मॉडर्न वर्ल्ड एंड ग्रेविटी, एंशिएंट वर्ल्ड एंड ग्रेविटी। आज हम देखेंगे द बाइबल एंड ग्रेविटी। बाइबल में भी ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट मौजूद है, तो आज हम इसे एनालाइज करेंगे कि बाइबल इसके बारे में क्या बताती है। जब हम स्टडी करते हैं बाइबल, द बुक ऑफ जॉब चैप्टर नंबर 26 वर्स नंबर 7, तो वहाँ पे मेंशन किया गया हुआ है अय्यूब की किताब के अंदर 26 बाब 7वीं आयत में कि वो शुमाल को फिजा में फैलाता है और ज़मीन को खला में लटकाता है। He spreads the northern skies over emptiness, over empty space, and hangs or spreads or suspend the earth over nothing। मतलब बताया जा रहा है कि खुदा ज़मीन को खला में लटकाता है। He suspends or hangs the earth in empty space ओवर नथिंग। यहाँ पे ये बताया जा रहा है जिस तरह एंशिएंट वर्ल्ड इस बारे में मानती थी कि उनके डिएटीज पकड़ के खड़े होते हैं अर्थ को, इंक्लूडिंग ज़्यूस, हरक्यूलिस एंड अदर डिएटीज। या वो ये समझते थे कि उन्होंने पिलर्स बिल्ड किए हुए हैं जिसके ऊपर अर्थ ऐसे होल्ड की गई है और अर्थ फ्लोट कर पा रही है उस पिलर्स की सपोर्ट की वजह से। ये मिथ थी उनकी। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में बताया गया कि ये सब कुछ ग्रेविटी की वजह से है और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन की वजह से बिटवीन द सन एंड द अर्थ। जिस तरह अर्थ और मून के दरमियान में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी ज़्यादा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और मून की ग्रेविटी कम है 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मून अर्थ के साथ टाइडली लॉक्ड है और मून अर्थ के इर्द गिर्द रोटेट करता है, अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। इसी तरह सन की ग्रेविटी 274 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और अर्थ की ग्रेविटी 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो अर्थ सन की ग्रेविटी ज़्यादा है, इसलिए बाकी के सारे 9 प्लैनेट्स सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट्स के अंदर, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं, मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस एंड प्लूटो। तो ये सब प्लैनेट्स अर्थ के इर्द सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, क्योंकि सन की ग्रेविटी सबसे ज़्यादा है 274 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और अर्थ की ग्रेविटी 28 टाइम्स लार्जर है। ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से जो अर्थ और सन के दरमियान में है, ना कि किसी डिएटी ने किसी पिलर की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट एंशिएंट वर्ल्ड का था, मॉडर्न वर्ल्ड इसे डिनाई करती है और इस मिथ को फेक करार देते हुए आइजैक न्यूटन की थ्योरी को सामने रखती है। अब हम बाइबल देख रहे हैं, जिस हम बाइबल में हमने अय्यूब की किताब बुक ऑफ जॉब की चैप्टर 26 की वर्स 7 में देखा कि मेंशन किया गया कि खुदा ज़मीन को खला में लटकाता है। ही सस्पेंड्स और हैंग्स द अर्थ ओवर नथिंग इन एम्प्टी स्पेस। तो यहाँ पे ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट बताया गया। जिस तरह एंशिएंट वर्ल्ड कहती थी वैसा नहीं बताया किसी गॉड ने बताया कि किसी गॉड ने इसे उठाया हुआ है, बल्कि यहाँ पे ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है कि ही सस्पेंड्स अर्थ ओवर नथिंग। कोई भी चीज़ नहीं है उसके नीचे, वो ऐसे ही फ्लोट कर रहा है, ऐसे ही रोटेट कर रहा है, ऐसे ही ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है ओवर नथिंग। ये साइंस ने अब डिस्कवर किया 1687 में, लेकिन बाइबल में ये बहुत साल पहले मौजूद है। साइंस ने इसे अप्रोक्सीमेटली आज से 400 ईयर्स पहले डिस्कवर किया। बाइबल के अंदर ये अप्रोक्सीमेटली 3000 ईयर्स पहले मौजूद है। बुक ऑफ जॉब 8 या 9th सेंचुरी BC में लिखी गई थी। इसे एनालाइज करें तो ये कॉन्सेप्ट आज से 3000 ईयर्स पहले का है। बाइबल के अंदर बुक ऑफ जॉब के चैप्टर 26 की वर्स 7 में कि जो अर्थ रिवॉल्व कर रही है, फ्लोट कर रही है स्पेस में, वो ओवर नथिंग है, किसी चीज़ के सपोर्ट के बगैर है। लेकिन ये सेकुलर और एग्नोस्टिक और एथिस्टिक वर्ल्ड की तरह नहीं है कि एवरीथिंग एग्जिस्ट्स ऑन इट्स ओन। ये नहीं बताया जा रहा, बल्कि यहाँ पे खुदा की
अथॉरिटी को एलिवेट किया जा रहा है और प्रोक्लेम किया जा रहा है खुदा को एज ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है खुदा हर चीज़ पर कादिर है, गॉड इज और पावरफुल। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये सारा कुछ करने वाला खुदा है। कि कौन इसे सस्पेंड कर रहा है? खुदा कर रहा है। कैसे कर रहा है? किसी डिएटी को नहीं उसके नीचे खड़ा किया हुआ कि वो उसे पकड़ के खड़ा हो, किसी पिलर को नहीं उसके नीचे बिल्ड किया हुआ, बल्कि एम्प्टीनेस के ऊपर, बिल्कुल खाली स्पेस के अंदर, ओवर नथिंग, कोई चीज़ नहीं है उसके नीचे, लेकिन वो फिर भी सस्पेंड कर रही है, फिर भी रिवॉल्व कर रही है, फिर भी ऑर्बिट कर रही है, फिर भी रोटेट कर रही है। क्यों? क्योंकि ये ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है। आपकी साइंस ने इसे अप्रोक्सीमेटली 400 ईयर्स पहले किया, बाइबल इसे 3000 ईयर्स पहले बताती है। सो ऑथर ऑफ द बाइबल जो कि खुदा है, कुछ लोग कहेंगे कि बाइबल में जो बुक्स हैं उनके जो ऑथर्स हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह जॉब है तो जॉब ऑथर है, ये उन्होंने जो बाइबल के अंदर जितना कुछ लिखा वो उन्होंने होली स्पिरिट से इंस्पायर होते हुए इस चीज़ को लिखा, उन्होंने खुदा के रूह की हिदायत से इस चीज़ को लिखा। तो बाइबल का ऑथर जो खुदा है, जो इस पूरे यूनिवर्स का, इस पूरे वर्ल्ड का, हमारी जितनी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज के अंदर, हमारी एक गैलेक्सी मिल्की वे के अंदर हमारा एक छोटा सा 9 प्लैनेट्स का सोलर सिस्टम है, हर चीज़ का क्रिएटर है वो, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो इस चीज़ को करने के, इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल वो है। एथिस्टिक वर्ल्ड की तरह नहीं है कि हर चीज़ ऑटोमेटिक खुद से हो गई है, या एंशिएंट वर्ल्ड की तरह नहीं है कि किसी ने पिलर्स बनाए हुए हैं या कोई अपने हाथों पे लेके खड़ा है, बल्कि ये बताया जा रहा है कि ये सब कुछ ओवर एम्प्टी स्पेस है, कोई पिलर नहीं है, किसी ने अपने हाथ पे नहीं पड़ा, बल्कि ओवर एम्प्टी स्पेस, अर्थ फ्लोट्स ओवर एम्प्टी स्पेस, अर्थ इज हैंग्ड इन एम्प्टी स्पेस, अर्थ सस्पेंड्स ओवर नथिंग। तो ये बाइबल बता रही है आपको 3000 ईयर्स पहले, साइंस आपको 400 ईयर्स पहले बता रही है।